सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 92 नंबर की टेस्ट सीरीज में पढ़ेंगे उत्तर रामचरितम से विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न, यानी कि पहले की परीक्षाओं में जो प्रश्न आए हैं हम लोग वह भी पढ़ रहे हैं साथ साथ। तो 150 नंबर तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 151 नंबर से पढ़ना प्रारंभ करेंगे और 151वां प्रश्न है, रामचंद्र छाया सीता को क्यों नहीं देख पाते हैं। इन प्रश्नों का निर्माण हमने नहीं किया है, ये विगत वर्षों में आए हुए हैं। हमने इधर उधर से देख करके एक जगह कलेक्शन करके आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। तो चलिए प्रारंभ किया जाए। पढ़ते हैं कि छाया सीता को राम जी क्यों नहीं देख पाते हैं। ए, ऋषि के अभिशाप की वजह से। बी, कण्व के आशीर्वाद की वजह से। सी, सीता को दिए गए भागीरथी के आशीर्वाद की वजह से। डी, सीता के स्वयं अदृश्य होने की वजह से। तो सीता स्वयं अदृश्य नहीं थी, अदृश्य होने का आशीर्वाद भागीरथी ने दिया था सीता को। सी नंबर ऑप्शन सही होगा, सी नंबर सही होगा। सीता को दिए गए भागीरथी के आशीर्वाद की वजह से राम छाया सीता को नहीं देख पाते हैं। न त्वाम अवनि पृष्ठवर्तिनीम अस्मत् प्रभावात किमुत मर्त्या, ऐसा भागीरथी कहती हैं। 152वां प्रश्न है, छायांक का मुख्य कथानक है, यानी छायांक का मुख्य कथानक है। यूपी टीजीटी 2004 में पूछा गया है। ए, राम सीता का मिलन। बी, राम सीता का पुनर्मिलन। सी, विरह वेदना की अनुभूति। और डी, पति भक्ति। 152 नंबर प्रश्न में क्या होगा? राम सीता का पुनर्मिलन। मिलन तो पहले हुआ था भाई, पति पत्नी थे, फिर जब सीता का निर्वासन हो जाता है तो अब दंडकारण्य में पुनः जब राम आएंगे, छाया सीता की कल्पना की गई, राम सीता का पुनर्मिलन होता है। यही कथानक है तृतीय अंक छायांक का। ये प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है मैं कमेंट करके अवश्य बताएं। 153 नंबर प्रश्न है, दंडकारण्य में राम कितने वर्ष बाद दोबारा आए थे। यूपी टीजीटी 2011। ए, 8 वर्ष बाद। बी, 10 वर्ष बाद। सी, 12 वर्ष बाद। डी, 14 वर्ष बाद। तो राम आए थे दंडकारण्य 12 वर्ष बाद। ये 14 वर्ष मत लगा देना, 14 वर्ष का तो इन्हें वनवास हुआ था, 14 नहीं लगाना, 12 लगाना। दोबारा जब दंडकारण्य आते हैं तृतीय अंक में तो 12 वर्ष के बाद, यानी कि 12 वर्ष का अंतर है। 154वां प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में किस नदी का उल्लेख है। ए, कावेरी। सी, गोदावरी। बी, कृष्णा। डी, यमुना। यूपी टीजीटी 2004 में पूछा गया है। तो 154 नंबर प्रश्न में सी अर्थात गोदावरी नदी का वर्णन किया गया ना। गोदावरी हृदात निर्गत्य ना, गोदावरी के हृदय से निकलती हैं सीता जी, ऐसा उल्लेख आया है तृतीय अंक में। 155 नंबर प्रश्न है, रामचंद्र जी दोबारा दंडकारण्य किस लिए गए थे। ए, राक्षसों का वध करने के लिए। बी, ऋषियों के दर्शन के लिए। सी, दंडकारण्य देखने के लिए। और डी, तपस्या करते हुए शंभु को दंड देने के लिए। ये प्रश्न पूछा गया है यूपी टीजीटी 2005 में। तो यहाँ पर उत्तर होगा तपस्या करते हुए शंभु को दंड देने के लिए राम जाते हैं दोबारा दंडकारण्य। और पहली बार कब गए थे ये आप लोग कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। 156 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 2 प्रश्न है। 156 नंबर में 2 प्रश्न है, पहला दूसरा। तृतीय अंक में सीता वियोग जन्य शोक के कारण मूर्छित राम को पुनः चेतना कैसे प्राप्त होती है। और
दूसरा प्रश्न है, मूर्छित राम को चेतना कैसे मिली? यूपी टीजीटी 2005 और 2011 में ये दोनों प्रश्न आए हुए हैं। ए शीतल वायु के स्पर्श से, बी शीतल जल के स्पर्श से, सी सीता के कर स्पर्श से, डी वाल्मीकि के आशीर्वाद से। तो इसमें उत्तर होगा सीता के कर स्पर्श से। किससे? सीता के कर स्पर्श से। शीतल वायु तो चलेगी, शीतल जल से युक्त वायु बहेगी, सुगंधित होगी, ऐसी ऐसी बातें कही गई हैं, लेकिन मुख्य ये है कि सीता के कर स्पर्श से राम को फिर से चेतना मिलती है। प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें। 157 नंबर प्रश्न है, उत्तर रामचरितम, फिर खाली स्थान है, प्रयुक्तम भवतीति सूत्रधारो विज्ञापयति। ए महाकाल मंदिरत्वे, बी कालप्रियनाथस्य यात्रायां, सी नीलकंठोत्सवे, डी विश्वनाथ मंदिरा भोगे। तो इसमें उत्तर क्या होगा? थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, और लेकिन ये आगे से ही पूछा गया, आपने अगर कायदे से पढ़ा होगा तो कठिन नहीं है। तो ये इसमें उत्तर सही होगा बी, यानी कि काल प्रिय नाथस्य यात्रायाम, भवभूति के नाटकों का मंचन काल प्रिय नाथ के यात्रा के उत्सव के समय में हुआ था, उसी का वर्णन किया गया है, मतलब बताया गया है प्रस्तावना में। आगे 158 नंबर प्रश्न है, इसमें भी दो प्रश्न हैं, 1 नंबर और ये 2 नंबर। उत्तर रामचरित से प्रथम अंक उच्यते, और बी ऑप्शन है भवभूते उत्तर रामचरिते किम नाम प्रथमो अंकः, यानी प्रथम अंक का क्या नाम है ये पूछा जा रहा है। सीधी सी बात है, यूजीसी कोड 25 और एस 2013, ये एस 2013 पता नहीं कौन सी परीक्षा है। ए कुमार प्रत्यभिज्ञान, बी पंचवटी प्रवेश, सी चित्र दर्शन, डी छाया। तो चित्र दर्शन होगा, प्रथम अंक है चित्र दर्शन। चित्र दर्शन यानी कि चित्रों का दर्शन कराया जाता है इसमें, इसीलिए नाम पड़ा है चित्र दर्शन। 159 नंबर प्रश्न है, चित्र दर्शनम इत्याख्याः अंकः कस्मिन् नाटके वर्तते? यूपी जीडीसी 2014 और WB सेट 2010 में पूछा हुआ प्रश्न है। ए उत्तर मृक्षकटिके, बी अभिज्ञान शाकुंतले, सी मालविकाग्निमित्रे, और डी उत्तर रामचरिते। तो ये होगा उत्तर रामचरिते, यानी कि ये जो चित्र दर्शन है वह उत्तर रामचरितम से संबंधित है और उसके भी प्रथम अंक से संबंधित है। 160वां प्रश्न है, उत्तर रामचरितम में लव कुश के जन्म की किस वर्षगांठ का वर्णन किया गया है? ए 8वीं, सी 12वीं, बी 10वीं, डी 14वीं। यूपी टीजीटी 2013 में पूछा गया। तो यहाँ पर लव कुश की 12वीं वर्षगांठ है, और इस प्रकार का हमने प्रश्न बनाया भी है अपनी प्रश्नोत्तरी में। कौन सी वर्षगांठ? 12वीं। 161 नंबर प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का प्रारंभ किससे होता है? यूपी टीजीटी 2013 में पूछा गया। ए नांदी से, बी आकाश भाषित से, सी सूत्रधार से, और डी विस्कंभक से। सूत्रधार से कैसे होगा? तृतीय अंक की बात कर रहे हैं, अगर प्रथम अंक होता तो सूत्रधार माना जा सकता था, नांदी माना जा सकता था, लेकिन यहाँ पे तृतीय अंक की बात हो रही है तो यहाँ पर विस्कंभक। और विस्कंभक में किसका वार्तालाप है ये आप लोग कमेंट करके बताएं। 162 नंबर प्रश्न है, उत्तर रामचरितम नाटक का मंगलाचरण किस छंद में है? ए गायत्री, बी अनुष्टुप, सी उपजात, डी वंशस्थ। यूपी टीजीटी 2013 में ये पूछा गया है। तो 162 नंबर प्रश्न में उत्तर होगा डी, यानी कि मंगलाचरण में जो छंद है वह है वंशस्थ। दिक्कालाद कौन सा? ये तो उसका है
नीति शतकम का है। दिक्कालाद वाला नीति शतकम का है। और उत्तर रामचरितम के मंगलाचरण में वंशस्थ छंद है। और कौन सा मंगलाचरण है? समय पे चीज़ें भूल ही जाती हैं। वंशस्थ छंद है। और गायत्री छंद तो ये लौकिक में बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। हाँ, वंशस्थ छंद में है इदम कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकम प्रशास्महे, ये है ना। कभी कभी एकदम दिमाग से खिसक ही जाता है। 163 नंबर प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है? जो मंगलाचरण बोला गया है उसमें वंदना किसकी की गई है? ए शिव, सी शक्ति, बी विष्णु, डी कवि तथा वाणी। और ये यूपी टीजीटी 2013 में ये भी पूछा गया है। तो मंगलाचरण क्या है? इदम कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकम प्रशास्महे विंदेम देवताम वाचम अमृतात्मनः कलाम। तो यानी कि कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकम, यानी कवि और किसकी? वाचम कलाम, यानी कि कवि और वाणी की वंदना की गई है। 164 नंबर प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में दो पात्रों के परस्पर संवाद में नाटकीय तत्वों का परिचय मिलता है। ये दो पात्र हैं वही जो विस्कंभक में आते हैं तृतीय अंक में, यूपी टीजीटी 2003। ए राम और वासंती, बी राम और मुरला, सी तमसा और मुरला, डी सीता और तमसा। तो इसमें नाटकीय तत्वों में परिचय मिलता है। जो दो पात्र हैं तमसा और मुरला, ये विस्कंभक में इनका प्रयोग किया गया है। 165 नंबर प्रश्न है। और प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही हो तो लाइक अवश्य करें, कमेंट करके बताएं भी हमें कि कैसा ठीक सब चल रहा है कि नहीं, अपने सुझाव भी दें। 165 नंबर, कालप्रियनाथस्य यात्रायाम अभिनीतम जे सेट 2003 में पूछा गया है। ए स्वप्नवासव दत्तम, बी उत्तर रामचरितम, सी मृक्षकटिकम, डी अभिज्ञान शाकुंतलम। यानी कि पूछा जा रहा है कि कालप्रियनाथ की यात्रा के समय किसका अभिनय किया गया था, किस रचना को अभिनीत किया गया था। तो इसमें होगा उत्तर रामचरितम। क्या होगा? उत्तर रामचरितम, बी ऑप्शन सही है। 166 नंबर प्रश्न, उत्तर रामचरिते कह रसः। उत्तर रामचरितम में कौन सा रस है? देखिए सब लोग जानते करुण रस, करुण रस, करुण रस। करुण तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो हमें बहुत बार ऑप्शन के अकॉर्डिंग उत्तर देना रहता है। ए ऑप्शन है करुण विप्रलंभ श्रृंगार, बी हास्य रस, सी वीर रस और डी शांत रस। ये MH सेट 2011 में पूछा गया। तो यहाँ पर जो सबसे सही उत्तर है वह होगा ए करुण विप्रलंभ श्रृंगार रस। अगला है 167 नंबर प्रश्न है, सीताराम को कितने वर्षों के अंतराल पर देखती हैं यूपी टेट 2004? ए 12 वर्ष, बी 20 वर्ष, सी 14 वर्ष, डी 10 वर्ष। तो देखती हैं 12 वर्ष ना। जन्म वत्सरस्य द्वादश, ऐसा आया है ना कि जन्म जो वर्षगांठ है कुशलव की वो 12वीं वर्षगांठ है। और राम ने सीता को छोड़ा कब था? जब लवकुश हुए नहीं थे, यानी 12 वर्ष के अंतराल पर। 168 नंबर प्रश्न है, उत्तर रामचरित के तृतीय अंक में घटना स्थल है यूपी टीजीटी 2004 और 13। ए वाल्मीकि का आश्रम, बी अयोध्या, सी सरयू नदी का तट और डी पंचवटी। तो जो उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का घटना स्थल है वह पंचवटी, यानी कि दंडकारण्य का पंचवटी प्रदेश। ये तृतीय अंक ये हमने अपनी प्रश्नोत्तरी में बनाया है, तो पंचवटी होगा, बिल्कुल क्लियर है, ये समझ लें आप लोग। अगला है
179 नंबर प्रश्न है, उत्तर रामचरितम में सीता की सखी हैं। यूपी टेट टीजीटी 2004, यूपी जीडीसी 2008 में पूछा गया प्रश्न है। ए लोपामुद्रा, बी वासंती, सी मुरला और डी तमसा। तो इस प्रश्न के उत्तर में दिया हुआ है कि उत्तर रामचरितम में सीता की सखी वासंती लगाया हुआ है। और अगर इस प्रश्न को हम करते तो हम सीता की सखी को तमसा लगाते। तो इस प्रश्न में हम कंफ्यूज हैं, आप लोग अपने स्तर से इसमें करना। और एक विचार मेरा ये भी है कि जो वासंती थी ये राम और सीता दोनों की सखी थी, और लेकिन जब दोबारा राम आते हैं तो सीता के साथ, छाया सीता के साथ तमसा रहती हैं, इसलिए उनकी सखी तमसा हैं, और वासंती राम के साथ रहती हैं, इसलिए राम की सखी वासंती हैं। तो इस बेस पर हमने तमसा सोचा है, लेकिन जो विगत वर्षों में आए हुए पेपर हैं उनमें जो ऑप्शन सही किया गया वो वासंती सही किया गया है। तो आप लोग इस प्रश्न में 169 नंबर प्रश्न में अपने आधार पर डिसीजन लें कि कौन सा होगा। 170 नंबर प्रश्न है, ऋषि अगस्त्य की पत्नी हैं। यूपी टीजीटी 2004 और 2009 में पूछा गया है। ए वासंती, बी लोपामुद्रा, सी गोदावरी, डी तमसा। तो इसमें क्या होगा? 170 नंबर प्रश्न में अगस्त्य की पत्नी है लोपामुद्रा। ये वासंती और तमसा तो नदी अधिष्ठात्री देवता हैं और गोदावरी नदी है। बाकी चारों ऑप्शन क्लियर हो गए। 71 नंबर प्रश्न है, 171 नंबर प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में राम किससे अपनी व्यथा का वर्णन करते हैं? यानी जब दोबारा आते हैं, तृतीय अंक में वो घटनाएं हैं जब राम दोबारा आते हैं, दंडकारण्य, पंचवटी प्रदेश और जन स्थान सब देखते हैं तो उन्हें कुछ कष्ट होता, उस कष्ट का वर्णन वह किससे करते हैं? यूपी टीजीटी 2001। ए वासंती से, बी तमसा से, सी मुरला से, डी सीता से। सीधी सी बात है, वो वासंती से करते हैं, क्योंकि वासंती उनके वनवास काल की सखी है, उनके साथ रहती है। वासंती से वह अपनी विरह व्यथा बताते हैं। 172 नंबर प्रश्न है, दोबारा दंडकारण्य में आए हुए राम के साथ किस पात्र को भवभूति ने तृतीय अंक में वर्णित किया है? यूपी टीजीटी 2011। ए तमसा को, बी वासंती को, सी मुरला को, डी भागीरथी को। 171 नंबर प्रश्न में क्या होगा? 172 नंबर में बी होगा, वासंती को। ये भी 71 नंबर वाले प्रश्न से मिलता जुलता है। वासंती नाम के पात्र की कल्पना भवभूति ने तृतीय अंक में की है। यह पात्र राम के साथ साथ रहता और सीता के साथ तमसा रहती हैं सदैव तृतीय अंक में। 173 नंबर प्रश्न है, उत्तर रामचरितम में वर्णित तमसा और मुरला हैं। यूपी टेट 2011, यूपी टीजीटी 2001, 2003, 2009 यहाँ तक पूछा गया। ए दो नदियाँ, बी वन देवियाँ, सी सीता की परिचारिका, डी लवकुश की परिचारिका। तो ये दोनों हैं दो नदियाँ नहीं हैं, दो नदी अधिष्ठात्री देवियाँ हैं, ये समझ लीजिए। सही उत्तर तो यह है कि तमसा और मुरला नदी अधिष्ठात्री देवता हैं। अब यहाँ पे दो नदियाँ दिया है तो सबसे सही ऑप्शन यहाँ पर दो नदियाँ ही होगा। हमें ऑप्शन के अनुसार सही परख करनी है। 174 नंबर प्रश्न है, उत्तर रामचरितम की कथा वस्तु प्रारंभ होती है। यूपी टीजीटी 2003। ए संबोक वध के लिए राम के दंडकारण्य जाने से, बी राम द्वारा सीता के निर्वसन से, सी राम सीता के पुनर्मिलन से, डी लवकुश का चंद्रकेतु युद्ध से। कहाँ से शुरू होती है 174 नंबर बताना है। तो जो उत्तर रामचरितम की कथा है वह राम के चरित्र के उत्तर भाग की है, इसलिए ऑप्शन होगा बी राम द्वारा सीता के
निर्वसन से। यही उत्तर आपका होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75 और इस टेस्ट सीरीज का अंतिम प्रश्न है। 25 प्रश्न इसमें भी हैं। तो इसमें देखिए 3 प्रश्न हैं। भवभूतिना उत्तर रामचरितस्य कस्मिन् अंके छाया दृश्यम प्रदर्शितम। ये हुआ पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, छायांक उत्तर रामचरितम का कौन सा अंक है। तीसरा प्रश्न, उत्तर रामचरितस्य छायांकः कथ्यते। चौथा प्रश्न है, उत्तर रामचरितस्य कः अंकः छाया इति अभिधीयते। और पूछने की झड़ी देखिए कितना पूछा गया है। यूपी टीजीटी 2003, 2001, 2009, 2010, 2013 यानी जब भी पेपर हुआ तब भी पूछा गया। आने से तो यही लग रहा है, आने का जो रेशियो है उससे यही लग रहा। आरपीएससी सेट 2013-14, यूजीसी नेट कोड 25 और डी 2012 में बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया। ए चतुर्थ, सी पंचम, बी द्वितीय, डी तृतीय। तो छायांक है तृतीय यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। बहुत बार देखिए ये MGKV PhD 2016 में भी पूछा गया है। तो ये 25 अंक हो गए, वो 25 प्रश्न हो गए। और इसके बाद हम आगे के प्रश्न अगली टेस्ट सीरीज में करेंगे। 25-25 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज रहती है और ज़्यादा प्रश्न अपलोड करने में भी समस्या होती है और समय के हिसाब से 25 प्रश्न से ज़्यादा हो जाते हैं तो पढ़ने में भी ऊबन होती है। आज यहीं तक, धन्यवाद।